जब भी हम मम्मी के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में मिस्र का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में और भी ऐसे कई देश थे जहां मम्मी हुआ करती थी। ऐसी ही एक कहानी चाइना की है जहां एक स्टैचू के अंदर 1000 साल पुरानी मम्मी मिली। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। नाइनटीन 1996 में पहली बार एक मॉन्क स्टैचू को चाइना से इलीगल तरीके से नीदरलैंड लाया गया एक डच एंटीक कलेक्टर के द्वारा। फिर इस मॉन्क की स्टैचू के इमेजिंग स्कैन में ये पता चला कि इस स्टैचू के अंदर किसी ह्यूमन की पूरी बॉडी फिट है। उन्हें स्कैनिंग में स्टैचू के अंदर इंसान की पूरी स्केलेटल सिस्टम यानी कि हड्डियों का पूरा ढांचा दिखा। ये जानने के बाद इस स्टैचू को ड्रेंट म्यूजियम नीदरलैंड भेज दिया गया, जहां पहले से ही 60 ह्यूमन और एनिमल के मम्मी मौजूद थे। करीब 20 साल तक एग्जीबिशन में रखने के बाद इस मॉन्क स्टैचू के बारे में ड्रेंट म्यूजियम ने डिटेल्स में जानने की कोशिश की और इसे सितंबर 2014 में मिंडर मेडिकल सेंटर एम्सफोर्ड में भेज दिया। मिंडर मेडिकल सेंटर के अनुसार उन्होंने कई ओल्ड पेशेंट्स का इलाज किया था, लेकिन 1000 साल पुराने पेशेंट का उन्हें कोई आइडिया नहीं था। इसलिए उन्होंने इसे ओल्डेस्ट पेशेंट एवर का नाम दिया। कई लोगों की टीम के साथ, जिनमें एरिक ब्रूजन भी थे वर्ल्ड म्यूजियम से, जो खास इस प्रोग्रेस को देखने के लिए आए थे। इस मॉन्क स्टैचू की मेडिकल टेस्टिंग शुरू हुई, लेकिन जब रिसर्चर्स की टीम ने टेस्टिंग शुरू की तो वहां मौजूद सारे लोग ये देख के हैरान रह गए कि स्टैचू के अंदर सिवाय हड्डियों के और कुछ बॉडी पार्ट्स और कुछ स्क्रिप्ट्स जो कि ओल्ड चाइनीज भाषा में लिखी हुई थी के अलावा कुछ भी नहीं था। जबकि रिसर्चर्स उस स्टैचू के अंदर से फुल बॉडी पार्ट्स मिलने की उम्मीद कर रहे थे। उस स्टैचू से जो बॉडी पार्ट्स रिसर्चर्स को मिले वो आज तक ये पता नहीं कर पाए कि वो बॉडी का कौन सा हिस्सा था, और साइंटिस्ट ये भी आज तक पता नहीं कर पाए कि आखिर उस स्टैचू से बॉडी पार्ट्स को निकाला कैसे गया। खैर, काफ़ी रिसर्च के बाद जब उस स्क्रिप्ट को पढ़ा गया तो ये पाया गया कि उस मॉन्क का नाम ली कुआ था, जो चाइनीज मेडिटेशन स्कूल के मास्टर थे, जिनकी डेथ 1100 एडी के आसपास हुई थी। बाद में ये भी पता चला कि ये एक सेल्फ ममिफिकेशन प्रोसेस थी, जो जापान, चाइना, थाईलैंड जैसे देशों में 1000 साल पहले तक बहुत कॉमन बात थी, जिसमें वैसे मॉन्क जो खुद को सेल्फ ममिफाई करते थे वो इसकी प्रिपरेशन 10 साल पहले से शुरू करते थे। वो एक खास डाइट ही लेते थे जिसमें वो सिर्फ नट्स, बेरीज, पेड़ की छाल, पाइन ट्रीज के फलों के कांटे, बस यही खाते और चावल, गेहूं से बनी हर चीज़ को अवॉइड करते थे। फिर धीरे धीरे वो इन चीज़ों को भी खाना कम कर देते थे ताकि उनके शरीर से फैट और नमी कम हो जाए। अपनी बॉडी को ममीफाई होने के बाद उसे गलने और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मॉन्क्स मैंचिनल ट्री के सूप्स पीते थे सालों पहले से, और सालों तक ऐसे ही स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने के बाद मॉन्क्स को जिंदा दफन किया जाता था अंडरग्राउंड चैम्बर्स में, जहां एक बांस की पाइप के सहारे वो सांस लेते थे और हर शाम को चैम्बर के अंदर से ही बेल बजाते थे, जिससे ये पता चलता था कि वो जिंदा है। जब बेल बजने की आवाज आनी बंद हो जाती थी तो उस चैम्बर को सील कर दिया जाता था, और 3 साल के बाद उस मॉन्क के फॉलोअर्स उस चैम्बर को खोलते और ये चेक करते कि बॉडी ममीफाई हुई है या नहीं। अगर बॉडी ममीफाई नहीं होती थी तो उसे वापस चैम्बर में डाल के चैम्बर को सील कर दिया जाता, और अगर बॉडी ममीफाई हो जाती तो उनके फॉलोअर्स उनकी ममी बनी हुई बॉडी को मंदिर में ले जाते और उनकी पूजा करते थे। फिर 100-200 सालों के बाद अगर बॉडी खराब होने लगती तो उस मॉन्क की बॉडी को स्टैचू में डालकर और उसके साथ उस मॉन्क के बारे में इंफॉर्मेशन लिखकर उस स्टैचू को सील कर दिया जाता। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।